चलो ठीक है, इधर देखो अब जो चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पढ़ने वाले हम लोग वर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब पढ़ने वाले हैं। वर्ब का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस जान लो क्या होता है। देखो मैं तुम्हें अगर कहूँ कोई भी अगर सेंटेंस बनाओ तो क्या बिना वर्ब के बना सकते हो? इम्पॉसिबल। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस। छोटा सा भी सेंटेंस तुम बिना वर्ब के नहीं बना सकते, ये पहली बात जान लो, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ बेटा अगर तुम्हारे अंदर से मैं तुम्हारा हट बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या जीवित रह पाओगे? बिल्कुल नहीं जीवित रह पाओगे। उसी प्रकार अगर हम सेंटेंस के अंदर से वर्ब बाहर निकाल ले खींच के, ठीक है, तो सेंटेंस मर जाएगा, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो अब ये मत कह देना कि सर मैंने मूवी में देखा था या एक लड़का कह रहा था ऊपर से फ़ोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि बेबी मेरा दिल मतलब मेरे पास अब नहीं है, अभी तुम्हारे पास चला गया है, वो कैसे जिंदा रह रहा था। ये बेईमान मुझसे मत कहना, क्योंकि गधे वो सिर्फ चोचलेबाजी है, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। हम मतलब वो लोग कह देते हैं ऐसे बात, ठीक है। किसी की चापलूसी करना हो, उल्लू बनाना हो तो कह देते लोग कि मेरा दिल तुम्हारे पास है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारा हृदय वाकई में किसी के पास पहुंच गया तो तुम ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। कोई कोई लोग ये भी मैंने सुना है, कहते हैं कि तुम मेरे दिल में रहती हो या तुम मेरे दिल में रहते हो। दिल में सिर्फ खून रहता है और कुछ नहीं रहता है, ये बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो खैर अब मैं वर्ब पे बता रहा हूँ। तो वर्ब का मतलब हर्ट, इंसान का जो हर्ट है उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है तुम्हारा वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब जितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ इस वीडियो में तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वर्ब का कितने प्रकार है प्रकार में तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में मैं एक एक करके सभी वर्ब पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? इट शोज एक्शन आर एग्जिस्टेंस। जो वर्ब होता है वह किसी काम को दिखाएगा या किसी चीज़ के होने को दिखाएगा। पसंद में आया? किसी काम को दिखाएगा, उठना बैठना खेलना कूदना हंसना गाना नाचना, ये सब क्या है? काम है। तो या तो वर्ब तुम्हारा काम को दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा, या तो तुम्हारा वर्ब किसी चीज़ के होने को दिखाएगा। या घर है या स्कूल है या बिल्डिंग है या पेड़ है या नदी है, तो इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन उपस्थिति बताई गई, किसी चीज़ को होने या ना होने को बताया गया है। बस समझ आ रहा है? हाँ, तो वर्ब का दो काम होगा, या तो किसी काम को दिखाएगा या तो किसी चीज़ के होने या ना होने को दिखाया जाएगा। बस समझ आया? वेरी गुड। अब देखो वर्ब का क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रखा था कि टाइम ना लगे। देखो वर्ब का जो पहले बंटवारा हुआ बेटा दो प्रकार से हुआ था। कितने प्रकार से? एक को बोला जाता था हेल्पिंग ऑफ, इसी को प्राइमरी एक्जेली भी बोलते हैं, इसको जो पहला भाग में इसका बांटा गया था, ठीक है। लेकिन अभी देखो एक बांटा गया हेल्पिंग ऑफ, या फिर इसको कहते हैं एक्जेली वर्ब, इसको हेल्पिंग ऑफ भी बोलते हैं एक्जेली वर्ब भी बोलते हैं। तो पहले बांटा गया हेल्पिंग वर्ब और दूसरा पार्ट जो था मेन वर्ब। पहले सबसे पहला बंटवारा दो ही भाग में हुआ था, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जो हेल्पिंग वर्ब इसको भी लोग बांट दिए, संतुष्टि नहीं हुआ, एक मतलब कम वर्ब था तो लोगों को संतुष्टि नहीं हुआ, काम बढ़ा दिए। अब तुम कहोगे रे कौन बढ़ाया, मतलब हम लोग को पढ़ना है, उसको तो पढ़ना नहीं, तो बांट के चला गया, पढ़ना तो हम लोग का है। तो नहीं, देखो इससे क्या हो गया, आसान हो गया, हम आसानी समझ पाएंगे किस वर्ब का हम क्या नाम दें, बंटवारा करने से हो गया। देखो तो जो तुम्हारा प्राइमरी एक्जेली वर्ब होते हैं, ठीक है, इनके अंदर तुम्हारे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 तुम काउंट कर सकते हो। देखो इस एम आर वाज वर डू डज डिड हैज़ हैव और हैड, ये तुम्हारे 11 तुम्हारे प्राइमरी एक्जेली वर्ब होते हैं, जो तुम्हारे टेंस में प्रयोग होते हैं। कहाँ प्रयोग होते हैं? टेंस में प्रयोग होते हैं। और जो तुम्हारे बचे मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, 13 होता है। इनका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है। देखो काउंट कर लो, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड नीड डेयर मस्ट ऑट टू और नीड टू, ये तुम्हारे 13 वर्ड हो गए, मॉडल वर्ब के रूप में हो गए, ठीक है। इधर देखो अब फिर मेन वर्ब को बांटा गया, ये तो खैर अभी हेल्पिंग वर्ब को बंटवारा हुआ था, अब मेन वर्ब को फिर से बांटा गया। देखो मेन वर्ब को मोस्टली पहले दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया। एक भाग बोला गया फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या बोला गया? नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी ये मत पूछना सर फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अभी बिल्कुल मत पूछना। अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं, वर्ब का कितने प्रकार से बंटवारा हुआ, सिर्फ ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो बस मैं एक बार से कह भी दे रहा हूँ। देखो फाइनाइट वर्ब का मतलब वह क्रिया होता है बेटा जो सब्जेक्ट के आधार पे और टेंस के आधार पे प्रयोग हो, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उन सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोल देते हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दुनिया की सभी क्रियाएं चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सभी क्रियाएं क्या होती है? फाइनाइट वर्ब ही होती है, जन्म लेती है फाइनाइट वर्ब के रूप में, ठीक है। तो फिर नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ से आ गया? आपने कहा कि सभी फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट कहाँ से आ गया? तो नॉन फाइनाइट आया नहीं है, हम लोग ही लोगों ने उसको बनाया है, ठीक है। जैसे कि नचनिया होते नहीं है, नचनिया बनाए जाते हैं ना, पुलिस तो होते नहीं है ना, पुलिस कोई पैदा होकर बंदूक लेके पैदा होता है क्या? बंदूक लेके पैदा हुआ तो पुलिस बन गया, पुलिस बनाए जाते हैं ना। टीचर कोई पेट से थोड़ी जन्म लेता है कि जैसे पैदा हुआ वो पेन और कॉपी लेके पैदा हुआ था, और पैदा होते कहा ए नर्स इधर आओ मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई कहता है? टीचर यहाँ बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार बेटा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये थे ही नहीं, इनको हमने बनाया, खुद से बनाया है।
ठीक है। देखो जो अब देखो नॉन फाइनाइट, इसके पहले देखो फाइनाइट वर्ब को दो भाग में बांटा गया, फिर एक बांटा गया ट्रांजिटिव वर्ब, एक बांटा गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, मीनिंग हमेशा अधूरा देगा। ठीक है, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, किल हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो सेंटेंस का पूरा अर्थ कोई माइकलाल समझ नहीं सकता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में पूरा मीनिंग दे देंगे, उनको बिना ऑब्जेक्ट के बिना ऑब्जेक्ट के भी वो अपना मीनिंग व्यक्त कर देंगे, उन्हीं को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर बांटना शुरू कर दिए। नॉन फाइनाइट वर्ब को एक भाग में बांटा गया, जिरंड। किसमें बांटा गया? जिरंड। जिरंड क्या होते हैं? देखो जिरंड बनाने के लिए बेटा हमें मेन वर्ब जो होता है ना, उसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं? देखो मेन वर्ब में आईएनजी लगाते तो हैं, लेकिन अब आईएनजी लगाने के बाद जो काम करता है एक नाउन के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? नाउन के रूप में वो काम करता है। दिखता वर्ब के जैसा है, वर्ब के जैसा दिखता है, लेकिन काम करता है नाउन के रूप में काम करता है। जो तुम्हारा इन्फिनिटिव होता है, ये बनाते हैं जो मेन वर्ब होता है, देखो उसके पहले टू लगाते हैं, टू लगाने के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, ये भी तुम्हारा बन जाता है। ठीक है, इन्फिनिटिव इसको बन जाता है, ये भी वर्ब है, वर्ब जैसा दिखता है, लेकिन काम कैसे करता है? नाउन के रूप में यह भी काम करता है तुम्हारा। ठीक है, देखो अब तीसरा जो बांटा गया नॉन फाइनाइट वर्ब को, इसको कहते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल वह क्रिया होती है बेटा, ठीक है, जो एडजेक्टिव का भी गुण रखती है और मेन वर्ब का भी गुण रखते हैं, उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। देखो अब पार्टिसिपल को भी तीन भाग में बांटा गया। कितने भाग में? अभी मैं सोचना, हे भगवान कितना बंटवारा हो जा रहा है, कितना पढ़ेंगे? तो बेटा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना स्ट्रगल करोगे उतना निखरोगे, उतना चमकोगे। ठीक है, देखो पहला पार्टिसिपल को बांटा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं सर? देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी। अब कहोगे सर यहाँ पर भी आईएनजी है, जिरंड में भी आईएनजी है और एक कंटिन्यूअस में जो प्रयोग होता है उसमें भी आईएनजी होता है। तो तीनों में अंतर क्या? देखो जो कंटिन्यूअस में प्रयोग होते हैं बेटा, वो मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, वो काम को जारी दिखाने के लिए हम उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आईएनजी लगाते हैं हम उस वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाते हैं, उस वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाया जाता है। और यहाँ पे जो आईएनजी लगता है वो आईएनजी लगाने के बाद एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगते हैं। जैसे तुमने सुना होगा अगर कभी कह रहा है कि मैं गिरता हुआ पत्ता देख रहा हूँ। कैसा पत्ता? गिरता हुआ। ठीक है, तो गिरता हुआ मतलब फॉलिंग लीफ। आई एम वॉचिंग फॉलिंग लीफ, मैं गिरता हुआ पत्ता देख रहा हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा ना, इसमें बहुत मजा आने वाला कसम से। देखो जो दूसरा होता है, यह होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बुक में भी लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है, अब क्या कहोगे सभी थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होते हैं? नहीं, थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब के रूप में काम करे वहाँ पे वो मेन वर्ब है। फिर पार्टिसिपल कब होंगे? जब वह क्रिया एडजेक्टिव के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में काम करना शुरू कर देंगे, तब वही बन जाएंगे, वह पास्ट पार्टिसिपल बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ये जो तुम्हारे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बनते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए बेटा हम हैविंग और बी3 का प्रयोग करते हैं। हैविंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग यहाँ पर भी करते हैं, और ये तुम्हारे एक फ्रेज के रूप में काम करता है। किसके रूप में? फ्रेज के रूप में काम करता है। अभी देखो इतना ही नहीं, अभी और भी कुछ वर्ब है। देखो जो 15 नंबर का वर्ब तुम्हारा यहाँ है कॉजेटिव वर्ब। क्या है? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसी क्रिया जो जहाँ खुद काम ना हो, किसी और से काम करवाया जाए, जो प्रेरणा देते हैं, जोर देकर दूसरे से काम करवाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका इंग्लिश है कि आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं पढ़वा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पे हमें कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं कहूँ मैं हंस रहा हूँ, इसका इंग्लिश बना देंगे जल्दी से कि आई एम लाफिंग। लेकिन मैं बोलूँ मैं हंसवा रहा हूँ, क्या इंग्लिश बनाओगे? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ बनेगा, ऐसा है कि नहीं बनेगा? बताऊँगा, परेशान क्यों हो रहे हो? इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। तुम जाते हो बाल काटे, नाउ बोलता है मैं बाल काट रहा हूँ, तो उसको बोलना कि अच्छा बाल काट रहे हो, ठीक है, मैं बाल कटवा रहा हूँ। इसका अंग्रेजी बोल के बताओ। खैर वो कहेगा अगर इतना पढ़े लिखे होते तो बाल काटते ये वो ये कहता। तो कॉजेटिव वर्ब से बेटा इन सभी क्रियाओं में हम इन प्रकार के वाक्यों को हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, स्टेटिव वर्ब ईजी है। स्टेटिव वर्ब मेन वर्ब के कैटेगरी में आते हैं, जो एक्शन वर्ब होते हैं इसी कैटेगरी में भी आते हैं। या ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें आईएनजी नहीं लगते, उन्हीं को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। ठीक है,
ये हमारे मन की स्टेट वाले वर्ब दिखाते हैं, जो हृदय के वर्ब होते हैं, स्टेट के वर्ब होते हैं, उसी वर्ब को दिखाते हैं, इसलिए इनमें आईएनजी नहीं लगते हैं। लास्ट तुम्हारे लिंकिंग वर्ब है, जो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे कुछ इज़ामार भी आ जाते हैं, कुछ मेन वर्ब भी आते हैं, ठीक है। अब इसको मैं तुम्हें एक एक करके अच्छे से एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये फिलहाल क्या था, छोटा सा इस वर्ब के बारे में क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो वीडियो ढंग से देख लेना और अच्छे से एक एक करके नोट बना लेना, ठीक है, बिकॉज नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोचो कि सर देख लिया दिमाग में याद हो जाएगा, ये गलत बात है, क्योंकि दिमाग सही टाइम पे धोखा दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।